वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे, वो कीमत बताएगा हम बराबर देंगे, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा। हम तो यहाँ पे सीधे लेटे हुए तो ऐसे करके ऐसे करा, तो मतलब यहाँ से नहीं, मैंने तो यहाँ से ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे करा तो बस उसके मैंने हाँ तो वैसे कुछ देखा। इसी स्थान पर जो ये आप भी अभी भी स्पॉट देख रहे होंगे, इस बच्चे को यहाँ पर पटक के फिरोजाबाद मारा। में एक ऐसी घटना सामने आई कि उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये शैतान क्यों ऐसा कर रहा है? छोटे से नाजुक बच्ची का कसूर क्या था कि इतनी बेरहमी से सजा दे रहा? तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको सारी कहानी बताते हैं। आखिर बात कुछ ऐसी है कि एक छोटे से बच्चे को एक हरामी आदमी 30 सेकंड में 8 बार पटक पटक के मार रहा है। ये जो हादसा हुआ है उस घटना के बारे में बच्चे की माँ के पास ही जानते हैं कि क्या है पूरी घटना। अपने हाथों से मारेंगे, मेरे सामने करो बकाया, अगर यहाँ कोई भी आया हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस योगी जी से मिलवाओ, योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे, वो कीमत बताएगा हम बराबर देंगे, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा, और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें बस। यानी आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, बच्चे की मौत की कीमत लगाई जा रही, कौन लगा रहा है ये सब? वो बोल रहा है कि हमसे 21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, उससे बोलो योगी जी से, योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी, उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस, और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो बस, और कुछ नहीं। लेकिन जब उसको इनकाउंटर के बाद पुलिस ले गई तो उसने तो आपके ऊपर भी आरोप जड़ दिए और कहा कि लड़के की माँ जानती है कि मैंने क्यों हत्या की, हालांकि उसने हत्या का जुर्म कबूला है। आपके घर पे बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल है। आपकी बीवी अपने बच्चों को मरवा देगी? नहीं, ये आपके ऊपर आरोप लगा है, मेरे ऊपर नहीं लगा। भाई हम पूछ रहे हैं, अगर कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखे, जो भी गलत बोल रहे हैं, जो भी, अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो, क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। आप परेशान ना हो, आपकी वेदना हम समझ सकते हैं। आखिर आप योगी जी से मिलना चाहती हैं और हम भी प्रयास करेंगे आपकी आवाज हमारे द्वारा योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और वो आपसे मिलने के लिए समय दें। क्या क्यों आप मिलना चाह रही हो? उसका इनकाउंटर हुआ, उसके पैर में गोली लगी है, क्या आपको कानून पे या न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है? हमें योगी जी से मिलना है बस। कुछ परिचित था जो अचानक से वो ले गया टॉफी के बहाने, जितेंद्र पांडे? हाँ, मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया होगा हमें नहीं पता, बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे, मेरा बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है मत जाओ, ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। कोई आपको यहाँ प्रशासन से, पुलिस से पूरा सहयोग मिला? सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे, से नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, से मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ, बस तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लघु की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को, और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो अच्छा लग रहा है तुझे, तुझे अच्छा लग रहा है, और उसके बाद में मेरे पति को मारो। मेरे पति ने मरवाया है, मेरे पति ने बोला था मुझे देगी नहीं, मैं मरवा दूंगा। वो कहाँ रहते हैं? बधाई। क्या नाम है उनका? सुमित। तो वो बच्चे की मौत के बाद अपने बच्चे का चेहरा देखने भी आए थे? जब पैदा हुआ तब नहीं आए थे,
कोई नहीं आया था, तो मरने के बाद क्या देखने आएंगे? जब वो आया तब खुशी नहीं हुई, तो मरने के बाद दुख क्यों होगा उनको? क्यों होगा? ऑनर है, महिलाएं हैं जिन्होंने ये हत्याकांड होते अपनी आंखों से देखा। आइए मैं इनसे सीधे ही बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? शकुंतला यादव। क्या हुआ था शनिवार को जब आपने ये देखा? यहाँ मैं कैमरे में इस रूम में लेटी थी कैमरे में, तो उसमें धम की आवाज हुई बहुत तेज। तो बच्चों ने कहा मम्मा ये कोई टेडी बियर की तरह कौन है? एक दो झलक डाली बच्चों ने, मम्मा उठो जल्दी। मैं भागी, किवाड़ खोलते हुए यहाँ तक आई, तब तक तो उसने यूं डाल लिया। बहुत दुख हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ एकदम यूं करके। जैसे मैंने कहा ये इसी तरह से मैंने बोली ये क्या किया तूने? तो वो लेता आता हुआ इधर चला गया। इधर से एक बेटा निकल के आया। मैंने कहा दीपांश क्या हुआ? दीपांश ने बोला ताई ये बच्चे को किसी को मार के भाग के ले गया, मतलब जल्दी स्पीड से जर के आगे किसी मकान में घुस गया। वहां तक मैं देखती रही 10 मिनट 5 मिनट तक, कोई भी नहीं निकला। फिर उसकी मम्मी निकली रोती बिलखती हुई बेचारी, तो वो बाइक से कोई आया निकल के ले गया। उस समय क्या मंजर रहा होगा? आप एक महिला हैं, गृहिणी हैं, हो गई, बच्चे आपने सब कुछ अपनी आंखों से। हाँ बहुत एकदम इतना आंसू, हम लोग कंपन हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, साहब गली में ये हादसा हो गया, जल्दी कैसे करूं क्या करूं? बहुत जल्दी फिर सभी लोग पड़ोसी भी आ गए। क्या हुआ तो मैं बताने में भी कंपन हो गई। ऐसा हाल पहली बार देखा, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमने वीडियो देखा था 30 सेकंड में, और तब भी मेरी कंपन हो रही है। मैं उसका सीन देख रहा हूँ, रूम में लेटती हूँ, उसकी धम धम की आवाजें सामने आ रही है। मैंने कहा ये क्या टेडी बियर की तरह कर रहा है? बहुत कफन हो गई थी, बहुत बुरा हाल, बहुत ज्यादा। आज भी कफन हो रही है उस बच्चे के लिए। ये ईश्वर तू जरूर सुनना मेरे लिए, उस बच्चे के लिए जो भी हो जैसे हो, उसकी माँ को उस बच्चे को अच्छा सजा मिलनी चाहिए ऐसे शख्स को। जी जी जी, बहुत बुरा हाल किया। ऐसा जीवन में कोई किसी के साथ न करे, उसको सख्त से सख्त सजा। तो कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्यों मारा तूने फिर उसको? ये सवाल आप लड़की से कर लेना। हैं? ये सवाल लड़की से करना। वे आप तूने मारा लड़का तो साले इस तरह से जानवरों को भी नहीं कोई मारता। वो लड़की मैरिड थी। मैंने कहा तुम पहले अपने डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा वो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है उसके लिए। मैंने कहा देखो मेरी फैमिली एग्री नहीं होगी ऐसे, पुलिस विराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने कहा देखो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़वाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि विराज मेरा कोई ना है तुम्हारे सिवा, मेरे पास सब है, मैसेज डिटेल्स सारा कुछ है, सारा कुछ है। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊँगा, मैं अच्छी फैमिली से लड़का हूँ, ब्राह्मण में बोले विराज सब कुछ हो जाएगा तुम चिंता मत करो। लेकिन सर उसने मुझे फंसा रखा था। लेकिन सर भैया कि हमेशा लड़का ही फंसता है, लड़की निकल जाती है भाई, लड़की जितनी। तो बच्चे को क्यों मारा? सर अब मैंने अपराध किया है, मैंने उसका भूल लिया सर, और उसकी सजा सर ये है। और अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मेरी दुकान है किराने की होलसेल की।